हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का जो है पार्ट 2 है। अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है, इसका भाग 1 नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पे ज़रूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा और छत्तीसगढ़ हैंडपम्प टेक्नीशियन परीक्षा में जो है छत्तीसगढ़ जीके का जो है दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके से। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेदों में मिलता है, लेकिन जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता है छत्तीसगढ़ का उल्लेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उक्त सभी में, ठीक है। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो है 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद को छोड़कर जो है बाकी तीनों वेदों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जमींदारियाँ थी? छत्तीसगढ़ में जो है 33 जमींदारियाँ थी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा की गई थी कलचुरी राजवंश की स्थापना? छत्तीसगढ़ में कलिंग राजा के द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत जो है शक्ति थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो है जिलों का प्रथम विभाजन कब हुआ था? वर्ष 2007 में हुआ था। पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। तो पौराणिक काल में जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रयोग है वो दलपत राम राव द्वारा किया गया था। वर्ष 1947 में स्थिति में छत्तीसगढ़ की कितनी रियासतें थीं? तो वर्ष 1947 में जो है छत्तीसगढ़ की 33 रियासतें थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे? तो महात्मा गांधी जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम बार 20 दिसंबर 1920 में आए थे। छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह में नायक थे। तो छत्तीसगढ़ में जो है भूमकाल विद्रोह में नायक वीर गुंडाधुर थे। रतन देव का शासनकाल रहा है। तो रतन देव का शासनकाल जो है 1040 से 1065 ईस्वी तक रहा है। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रमुख मुद्रा थी। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की जो है प्रमुख मुद्रा क्या थी? कौड़ी थी। छत्तीसगढ़ में परलकोट का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में परलकोट का विद्रोह जो है महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था। हैंनसांग का सिरपुर आने का क्या कारण था? तो हैंनसांग का जो है सिरपुर आने का कारण जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? तो 8 सूबों में बांटा था। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? तो राजनांदगांव में जो है छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो है खूबचंद बघेल ने किया था। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार थे। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिवाकर थे। छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक जो हैं विद्याभूषण मिश्र जी थे। छत्तीसगढ़ राज्य में
किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो कलचुरियन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में लंबे समय तक शासन किया था। छत्तीसगढ़ का कंडेल नहर सत्याग्रह कब चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ का कंडेल नहर सत्याग्रह जो है वर्ष 1920 में चलाया गया था। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो द्रविड़ शैली में हुआ है। सरगुजा की सीता बैगरा गुफा किस काल की ऐतिहासिक धरोहर है? तो मौर्य काल की जो है ऐतिहासिक धरोहर है सीता बैगरा गुफा, जो कि सरगुजा में स्थित है। वर्ष 1947 में के चुनाव के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था? तो 1947 के चुनाव के समय जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का प्रांत का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर था। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम जो है नियुक्त किए गए थे प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो है कौन थे? चार्ल्स सी थे प्रथम डिप्टी कमिश्नर। छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य में जो है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो वे कौन हैं? मुकुटधर पांडे जी हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा वर्तमान में कहाँ स्थापित है? तो ये जो है अमेरिका में स्थापित है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा है, ठीक है, जो कि वर्तमान में अमेरिका में स्थापित है। देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिली है? तो तालाग्राम से मिली है। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी? तो बिलासपुर में जो है लिखी थी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो छत्तीसगढ़ के में जो है विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव जो हैं अरुण कुमार जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो है सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो किसे किया गया था? डॉक्टर A.T. दाबके को किया गया था। वर्ष 2012 में गुंडाधुर सम्मान किसे दिया गया? तो वर्ष 2012 में जो है गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया गया था अजय देव सारंग को। प्रसिद्ध रचनाकार लतीफ़ घोंगी कहाँ के निवासी थे? तो प्रसिद्ध रचनाकार लतीफ़ घोंगी जो हैं महासमुंद के निवासी थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पांडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। तो कब दिया गया था? वर्ष 2003 में जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था तीजन बाई को। छत्तीसगढ़ फिल्म के प्रथम निर्माता निर्देशक कौन है? तो छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रथम निर्माता निर्देशक जो हैं मनु नायक हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का रक्सेल वंश था? तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो है सरगुजा राज्य के शासकों का रक्सेल वंश था। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ पर है? बिलासपुर में है। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ों को दो भागों में विभाजित करती है? तो शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में विभाजित करती है।
चंवर ढाल स्थित है। तो चंवर ढाल कहाँ पर स्थित है? चंवर ढाल जो है हसदो मार्ड मैसीन में स्थित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम विधायक कौन थे? तो वे जो हैं रामदयाल उइके थे, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम विधायक थे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा के में जो है कब पारित हुआ था? 9 अगस्त 2000 को जो है पारित हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो है सांप्रदायिक जो है सद्भाव के सम्मान के रूप में जो है दिया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। किस जनजाति का परंपरागत युवा गृह घोटुल कहलाता है? तो माड़िया जनजाति का जो है परंपरागत युवा गृह घोटुल कहलाता है। छत्तीसगढ़ की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ किस लोकगीत का संबंध है? तो देवार गीत जो है लोकगीत का संबंध है घुमंतू जाति से। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो है द्रविड़ शैली से हुआ है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा एवं विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ के जो है लोकसभा और विधानसभा की कुल 1190 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार जो है 4 श्रेणियों में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में जो है दशहरा पर्व का जो है रथ यात्रा के दौरान दंतेश्वरी देवी की विशेषकर पूजा की जाती है। नौकर की कमीज के लेख हैं। तो नौकर की कमीज के लेख क्या हैं? विनोद शुक्ल। हिंदी फिल्म निर्देशक मदन वर्मा कहाँ के थे? तो हिंदी फिल्म के निर्देशक जो हैं मदन वर्मा जो हैं वे जगदलपुर के हैं। चेतन राम किस विधा के कलाकार हैं? तो चेतन राम जो हैं लोक नृत्य विधा के कलाकार हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ कब ली? तो डॉक्टर रमन सिंह ने जो है छत्तीसगढ़ में तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ 15 दिसंबर 2013 को ली थी। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी नक्सली हमला कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जो है झीरम घाटी नक्सली हमला जो है 25 मई 2013 को हुआ था। जिला दुर्ग को नया संभाग कब बनाया गया? तो जिला दुर्ग को जो है नया संभाग जो है वर्ष 2013 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें जो हैं 90 हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें जो हैं 11 आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की जो है 5 सीटें आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत जो है वेंकोजी भोसले ने की थी। छत्तीसगढ़ के कोई विद्रोह के संबंध में असत्य कथन है। तो छत्तीसगढ़ के कोई विद्रोह के संबंध में जो है असत्य कथन हम देख लेते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा
सिरहा ने किया। ये जो है असत्य कथन है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ जीके का क्वेश्चन आंसर जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पे ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।